हरिओम। जी हरिओम। सत्र की शुरुआत करते हैं। हरिओम। हरिओम। आप सभी अपना माइक बंद करिए। हरिओम। हाँ, बेहतरी पार्टी ज्वाइन किए और कुछ काम से फोन किए थे। सभी से निवेदन है कि अपना माइक म्यूट करें। जी जी, हम भी ज्वाइन कर लें। आप सभी साधक साधिका को मेरा प्रणाम, गुरुवर और माँ को मेरा नमन और आचार्य जी को मेरा प्रणाम। मैं हसमुख वाघेला महर्षि अरविंद फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी एक अच्छे उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम है तत्वबोध। तत्वबोध यानी क्या? तत्वबोध यानी स्वयं का विकास। तो कैसे करें? व्याख्यान और चर्चा के माध्यम से स्वयं के ज्ञान के महत्व का प्रसार करना। तो इसमें हमने जो सब्जेक्ट चुना है वो है वेद हरि पाठ। तो मैं वेद हरि पाठ के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि वेद हरि पाठ क्यों चुना गया है। वेद हरि पाठ शुक्ला वेद हरि पाठ नामक पुस्तक पर आधारित है। यह महर्षि प्रकाशन द्वारा एक प्रकाशन है और यह महर्षि अरविंद फाउंडेशन के दिव्य जीवन शिक्षा कार्यक्रम के तहत निर्मित है। यह पुस्तक मानवता की बेहतरी के इरादे से लिखी गई है और साधक को आत्म साक्षात्कार की खोज में मदद करती है। यह हरिपाठ से प्रेरित है, जो 13वीं शताब्दी के मराठी संत ज्ञानेश्वर के यह 27 अभंगों का यानी कि संगीत कविताओं का संग्रह है। ये 27 अभंग भगवान के नामों के जप के मूल्य की बार बार प्रशंसा करते हैं, प्राप्त होने वाले अनगिनत लाभों का वर्णन करते हैं और हमें आध्यात्मिक जीवन जीने की सही तरीके से कई अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस दिव्यता की आनंदमय उपस्थिति में डूबा हुआ जीवन हरि विठल पांडुरंग और हमारे अपने स्वरूप यह वेद हरि पाठ सुख प्राप्त करने और सभी दुखों को दूर भगाने का अचूक सूत्र है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अद्वितीय मार्ग की प्रशंसा करता है। यह आध्यात्मिकता के शांति से भरे शांत रास्ते के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो इसीलिए हमने वेद हरि पाठ चुना है। आइए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं श्री आचार्य जी श्रीमती भाग्यश्री वीर से विनती करता हूं कि आके अपना सत्र की शुरुआत करें प्रार्थना के साथ। आइए, उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद आप सभी का। प्रणाम सभी को। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम प्रार्थना के साथ इस सत्र को शुरुआत करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी उपस्थित हुए यहाँ जो भी जितने भी साधक हैं, उन सभी का मैं आप चाहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारे इस सत्र को हम शुरुआत करने से पहले पिछले सत्र में हमने जो क्वेश्चन आंसर सेशन था उसमें बहुत सारी चर्चा भी हुई है और बहुत सारे जितने भी साधक लोग हैं उन सभी का जो ज्ञान है उस ज्ञान को आदान प्रदान करने से हमारे भीतर जितनी भी सारी शंकाएं थी वो शंकाओं का निरसन
हुआ होगा, ऐसी आशा करते हुए हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे। जैसे हम पिछले सत्र में श्रद्धा और विश्वास के बारे में जाना है, और इस श्रद्धा के साथ ही हम आगे की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी श्रद्धा दृढ़ नहीं बनती तब तक हमारा आगे का जो कार्य है, जो आगे की सीढ़ी है, उस सीढ़ी को हम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें श्रद्धा को ही आत्मसात करना है, और श्रद्धा के साथ ही हम इस सत्र को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। जो हरिपाठ, वेद हरिपाठ में जो 27 श्लोक दिए हैं, इस श्लोकों का निरूपण हम धीरे धीरे एक एक करके, जैसे जैसे हमें गुरु तत्व आज्ञा देंगे उसी हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि कब खत्म होगा ये तो हम बता नहीं सकते, और क्या लेना है। जैसे जैसे आप सबकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, और आप जो भी श्रोता वर्ग होता है, श्रोता वर्ग के अनुसार ही वक्ता बोलता, वक्ता का ज्ञान होता है। तो उस प्रकार हम, जितनी आपकी जिज्ञासा रहेगी उतना ही हमें ज्ञान बांटने में या ज्ञान को आदान प्रदान करने में एक दृढ़ता आती जाएगी। तो सबको निवेदन है या प्रार्थना है कि आप सभी इस सत्र को, इस वेद हरिपाठ को, इस तत्व ज्ञान के क्लास को जितना हो सके उतना चिंतन, श्रवण, मनन, चिंतन और निधि ध्यान के साथ शुरू रखें, ताकि हम धीरे धीरे हमारी, जहां तक हमारा गंतव्य है, जो आप सभी मनुष्य रूपी जो देह है, उन जीव है, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप से अपना एक जीने का तरीका, जीने का टारगेट तय करते रहते हैं, और उसी हिसाब से हम चलते रहते हैं। हमारा जीवन का टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, वो हमें पहले निश्चित करना होता है। जैसे आप ज्ञान के लिए जीना चाहते हैं, या धन के लिए जीना चाहते हैं, या मान सम्मान के लिए जीना चाहते हैं, या आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए जीना चाहते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे टारगेट होते हैं जो हमें निश्चित करना होता है, परंतु जब तक हम इस टारगेट को निश्चित नहीं कर सकते तब तक हम सुख और दुख, ये इस अनुभव की जगत में हम चलते रहते हैं। तो पहले हमें ये निश्चित करना है, हर मनुष्य को निश्चित करना है कि हमें किस लिए जीना है। ज्ञान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, या मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, या आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए, या बहुत सारी इच्छाएं रहती है। और हमारा जन्म ही इसलिए होता है कि हमारी इच्छाएं, जन्म जन्मांतर की जो इच्छाएं होती है, संस्कार होते हैं, वासनाएं होती है, कामनाएं होती है, इन वासनाओं के साथ ही हमारा जन्म होता है। हर मनुष्य जन्म लेता है और मृत्यु को पा लेता है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो अंतर है वो तो हमें काटना ही है, यात्रा करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मृत्यु तक हमें जीना ही होता है। तो फिर ये जो अंतर है जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो क्यों ना हम अपने जीवन के अंतर को, जीवन जीने के जो मार्ग है, जीवन जीने की जो कला है, वो हम क्यों ना तय करें। ये हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। यहाँ परमात्मा का कोई विषय, मतलब परमात्मा का कोई क्या बोलते, परमात्मा का कोई, जैसे परमात्मा का कोई यहाँ कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि जीना, आप जन्म, आपका जन्म हो चुका है,
इसके पीछे का कारण है आपकी अपेक्षा, आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं और आपकी कामनाएं। और इस इच्छाओं के कारण हमारा जन्म है, तो उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम जीते हैं। तो यहाँ परमात्मा का रोल कहाँ तक है और कितना है, ये भी हमें ही तय करना है। क्योंकि जब तक परमात्मा का मोह लग नहीं जाता, तब तक परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए परमात्मा को भी उतना ही मोह हमारे साथ होना चाहिए जितना मोह हमारा उस परमात्मा के प्रति। जिस प्रकार अर्जुन का मोह श्री कृष्ण के साथ था और श्री कृष्ण का मोह अर्जुन के प्रति था। जब अर्जुन का जो मोह श्री कृष्ण भगवान में था, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान का मोह भी अर्जुन में था। तो उस रिश्ते से, उस नाते से अर्जुन कुछ भी कृष्ण के साथ कैसी भी बातें करता था, फिर भी भगवान उसे स्वीकार करता था। ऐसा रिश्ता परमात्मा के प्रति होना चाहिए। जैसे व्यवहार जगत में हम देखते हैं, बच्चों से गलती होती है तो पिता 2 थप्पड़ लगा के उस गलती को ठीक कर सकते हैं, परंतु पिता से गलती हो जाए तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारे जीवन में जितनी भी छोटी परिवर्तन हम कर सकते हैं, छोटी चीजों का परिवर्तन हम कर सकते हैं, परंतु बड़े बड़े चीजों का परिवर्तन करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें किस प्रकार के चीजों को अपनाना है? तो हम चाहते हैं कि उस आत्मस्वरूप को पकड़ लो, उस परमात्मा को एक बार मुंह में डाल दो, तब आप छोटी छोटी चीजों से अपने आप छूट जाएंगे। तो ये जो बड़ा ध्येय है, बड़ा लक्ष्य है परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति का या आत्म स्वरूप की प्राप्ति का, उसको एक बार हमें पकड़ लिया तो फिर हमें जो सारी हमारी जो छोटी छोटी चीजें वो अपने आप छूट जाती है। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर भी कहते हैं, आवडे हेची रूप गोजिरे प्रेमाची पिवनी माझिले। इसका मतलब एक बार प्रेम का प्याला लग जाए परमात्मा के प्रति, परमात्मा के प्रेम रूपी प्रेम का प्याला हमने एक बार पी लिया जाए तो फिर हम उसी में मस्त रहते हैं। तो हमें किसी अन्य रस का कोई बोध नहीं होता है। अन्य नशीले जितने भी सारे रस है, उस रसों का अपने आप त्याग हो जाता है, क्योंकि जो हमने प्रेम रूपी रस को ग्रहण किया है, और वो भी प्रेम रूपी रस किसके प्रति है? उस परमात्मा के प्रति, एक उच्च स्तर के प्रति। जब हमारा रस घुल जाता है तब धीरे धीरे छोटे छोटे चीजों का रस समाप्त होने लगता है। और इसमें योगी की स्थिति इस प्रकार की होती है, जो सुखी रहता है। यानी संसार में योगी और सुखी दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। वो अपने प्राक शरीर विमुक्षणा काम क्रोधम भव वगेम या सोडनी शक्नोती योगी ही। इसका मतलब वो अपने शरीर को क्षण भर में ही कंट्रोल करता है, और काम क्रोध उस सारी चीजों को वो अपने आप संयमित करता है, और क्षण भर में भी ये सारी घटनाओं को छोड़कर वो योगी की स्थिति में प्राप्त होता है। और जैसा वो रहता है उसी में ही वो आनंद में रहता है, सुखी रहता है। इसीलिए योगी और सुखी में अंतर नहीं होता। परंतु हम क्यों दुखी होते हैं? और हम इस दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए हम हर पल हर क्षण प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा इस संसार में, इस जगत में हर वस्तुओं में हर वस्तुओं में, हर व्यक्तियों में, हर स्थितियों में सुख ढूंढता है, और जब तक सुख मिलता नहीं तब तक वो प्रयत्न ही करता रहता है, चाहे वो छोटा सुख हो या बड़ा सुख हो। किसी की इच्छा होती है मेरे पास
बड़ा घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास एयर कंडीशन कार हो, मेरे पास मान सम्मान के जितने भी सारे मतलब समाज है, वो समाज ने मुझे मानना चाहिए, मेरे मान सम्मान को पूर्ण रूप से स्वीकारना चाहिए। ऐसी छोटी से लेके बड़ी तक हमारी इच्छाएं, अपेक्षाएं हम ही निर्माण करते हैं। इंग्लिश में उसे कहते हैं यू आर द आर्किटेक्ट फॉर योर फॉर्चून और यू आर द आर्किटेक्ट फॉर द योर मिसफॉर्चून। मतलब हम ही हमारे भविष्य के उद्घाटक भी है और उसके समाप्त करने वाले भी हम ही है। तो भगवत गीता में भी इसका विश्लेषण बहुत सुंदर रूप से दिया है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। इसका एक एग्जाम्पल है, जिस व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे हमारे यहाँ नजदीक में एक डॉक्टर थे और वहां उनके वहां ओपीडी बहुत ही भीड़ से चलती थी। मतलब 5-6 साल की घटना है, 5-6 साल पुरानी घटना है। उस डॉक्टर के वहां उसको चाय पानी पीने के लिए भी समय नहीं मिलता था। सुबह से लेकर शाम तक वो ओपीडी चलाता था और ओपीडी से बहुत सारे बाहर महाराष्ट्र के बाहर या बहुत सारे लोग वहां आते जाते रहते थे। उसका जो डॉक्टर थे उनका जो कंसल्टिंग था वो बहुत पॉजिटिव था, तो उसकी वजह से वो फेमस हो गए और इतने फेमस हो गए कि उनका जो सदाचार था, उनकी जो आत्मीयता थी, वो सभी जगह पर उसका चर्चा का विषय बन गया। अब ऐसे जगत में कोई ना कोई उस व्यक्ति को समाप्त करने वाला या उस व्यक्ति को ऊपर चढ़ाने वाले लोग होते रहते हैं। तो वहां के उनके गांव वालों ने, जितने भी सारे पुढ़ारी होते हैं, राजनीति लोग होते हैं, उन्होंने तय कर दिया कि इस बार किसी भी हालत में हमें डॉक्टर को खड़ा करना है, क्योंकि डॉक्टर के जो गांव में जो सम्मान है, जो मान है, उस मान हमें नहीं देते उतना वो मान सम्मान उस डॉक्टर को मिलता है। तो किसी भी हालत में उस डॉक्टर को हमें इस इलेक्शन में खड़ा करेंगे। अब जितने भी सारे नेताएं थे उस एरिया के, उन्होंने डॉक्टर के साथ मीटिंग की और डॉक्टर कह रहे थे कि ये सारी चीजें मुझे, मतलब मैं इस नॉलेज में नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे इस क्षेत्र में मत डालो। कि आपका इतना मान सम्मान है, गांव वाले आपको चाहते हैं, आपके नगरवासी आपको प्यार करते हैं, तो आप किसी भी हालत में आप इलेक्शन में जीत कर आएंगे। वो डॉक्टर को पूर्ण रूप से 100% उनको शब्द देते हैं। अब ऐसे पुढ़ारी होते हैं, ऐसे नेता होते हैं कि उसी डॉक्टर के सारे पैसों से इलेक्शन के लिए जो मोर्चा क्या होता है, इलेक्शन के लिए वोटिंग के लिए जो गाड़ी लगती है, सारे गांव में वोटिंग करने के लिए घूमते, उनके ही पैसे से सारा खर्चा किया। सारी घटनाओं को उन्होंने रखकर उस इलेक्शन तक खर्चा डॉक्टर का और प्रचार उनके लोगों का, इस प्रकार उस नेताओं ने किया। डॉक्टर इलेक्शन में हार गए। हारने के बाद वो तो पूर्ण रूप से समाप्त ही हो गए ना। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया। अब वही नेता लोग उनके पास गए, डॉक्टर के पास, और बोले हमने तो सारी पूरी तैयारी की थी, हमने सारा सब कुछ दांव पर लगा दिया था, फिर भी ये कैसे हुआ पता नहीं, शायद इलेक्शन में वोटिंग के समय कुछ गड़बड़ हुई होगी, इसके कारण आप जीते नहीं है। तो उन लोगों का क्या पूरा ये था कि किसी भी हालत में उस डॉक्टर को सम्मान को खोना है। और डॉक्टर को इतना ज्ञान, उतना प्रेशराइज किया था कि वो अपने स्वधर्म, डॉक्टर का स्वधर्म था कि लोगों की सेवा करना। अब डॉक्टर इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा है और दूसरे व्यक्ति आकर उनको बोल रहे हैं कि आप ये छोड़ दो और इस इलेक्शन में लड़ो। तो अब इस परधर्मों को, यानी मैंने कहने का मतलब ये है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, स्वधर्म करते करते उसकी मृत्यु भी हो जाए तब भी वो श्रेय है, उसका श्रेय मिलता है।
परंतु परधर्म जो होता है वो भयावह होता है। और उस डॉक्टर की आज ऐसी हालत हो गई है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल खाली हो गया है। तो ऐसी स्थिति समाज में है। तो पहले हमें ये निश्चित करना है कि हमारा स्वधर्म क्या है। लोग क्या कहते हैं, हमारे लिए लोग दिशा नहीं दिखाते, हमें स्वयं चुनना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए और हम किस लिए जी रहे हैं और हमारे जीने का मतलब क्या है। हम सचमुच धन प्राप्ति के लिए जी रहे हैं या ज्ञान प्राप्ति के लिए जी रहे हैं, या मान सम्मान के लिए जी रहे हैं, या हमारा मार्ग कुछ आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए है या परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। ये हमें निश्चित करना है, ये हमारा स्वधर्म है, इसके ऊपर चिंतन करना है। क्योंकि क्या होता है, प्रभु की कृपा होनी बहुत जरूरी होती है, गुरु की कृपा होनी बहुत जरूरी होती है। एक क्षण ऐसा आता है कि सारी घटनाएं बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन एक क्षण के लिए आप परमात्मा के सेवा करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, सत्संग करते हैं या साधना करते हैं, तो उस साधना का उस क्षण उपयोग होता है। जिस क्षण आपकी आवश्यकता, जिस क्षण आपको आवश्यकता होती है, उसी क्षण उस परमात्मा कहीं ना कहीं रूप से आपको सहायता कर देता है। बस उस निर्णय के लिए आप निश्चित होना चाहिए। और हमारी गलती वही हो जाती है जो मैंने पिछले सत्र में कहा था कि हमारा विश्वास हमारे ऊपर नहीं होता है। और जब हमारा विश्वास एक बार हमारे ऊपर हो जाए तो फिर कोई भी शक्ति कुछ भी नहीं कर सकती। तो पहले विश्वास अपने खुद पे ऊपर होना चाहिए और श्रद्धा परमात्मा के प्रति होनी चाहिए। तब इस कार्य को आप पूर्ण रूप से निश्चितता प्रदान होगी। और ये करते करते इसके लिए हमें बेसिक जीवन के लिए, जीने के लिए जो बेसिक होता है वो वही तो है। क्योंकि हमारे बेसिक क्या है, धन, घर, पैसा, सम्मान, ये बेसिक होती है। लेकिन उस बेसिक को आप निश्चित करो कि आपको चाहिए क्या, और जब एक बार निश्चित हो जाए तो उसी मार्ग पर आप निकल पड़ते हैं। आपकी सोच वही होती है ना, आपका चिंतन वही होता है। जब किसी व्यक्ति को आत्मबोध की अभिलाषा है, आत्म प्राप्ति की अभिलाषा है, तो ये सारे विचार वो नहीं कर सकता। विचार इन्हें क्या होता है, विचार का मतलब क्या होता है, विचार का तात्पर्य जो होता है वो मैं और मेरा, इससे संबंधित जो भी चिंतन होता है उसे विचार कहते हैं। और जो मैं और मेरा से रहित चिंतन होता है उसे परमात्मा का चिंतन कहते हैं। क्योंकि वो तो खुद के लिए कुछ भी नहीं सोच रहा है, वो चिंतन कर रहा है उस आत्म प्राप्ति के लिए। उच्च लेवल होती है विचार की, उस लेवल तक वो विचार कर रहा है। जब मैं और मेरा मिट जाता है तब वो आत्म स्वरूप की प्राप्ति का अभिलाषी अधिकारी होता है। परंतु इससे पहले हमें बोध होना जरूरी है। तो आत्मबोध का अर्थ हम थोड़ा यहाँ देखेंगे, क्योंकि हमें पहले हमारा फाउंडेशन तैयार करना है। जब तक हमारा नींव, हमारा फाउंडेशन पक्का नहीं होता, तब तक बिल्डिंग कभी भी किसी भी समय गिर सकती है। और ये जो वेद हरिपाठ रूपी ग्रंथ है, ज्ञान रूपी ग्रंथ है, उस ज्ञान को हम पूर्ण रूप से, ज्ञान से, हमारा विचारों से इस फाउंडेशन को पूर्ण रूप से मजबूत करेंगे, ताकि जो हमारे षड्विकार है और जितने भी सारे हमारे साधन के मार्ग में जितने भी सारे जो रुकावट पैदा होगी, वो रुकावट से हमें भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। इसके लिए हम पहले हमारे बेस को तैयार कर रहे हैं। तो बोध क्या है? बोध ज्ञान का जो स्वरूप है वह अंदर से प्रकट होता है, और जो ज्ञान है वो बाहर से उसकी निर्मित होती है। क्योंकि बाहर से किया जाता है, बाहर से जो ज्ञान होता है, ज्ञान को अर्जित किया जाता है, लेकिन बोध को अंदर से प्रकट होता है। अर्जित करना और प्रकट होना दोनों में बहुत अंतर है।
तो जो बोध है वो प्रकट होता है, अंदर से प्रकट होता है, और जो ज्ञान है वो बाहर से हम अर्जित करते हैं, शास्त्रों से, किताबों से, गुरुजनों से, आचार्यों से, वो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। परंतु बोध जो होता है वो हमारा अंदर से होता है, हमारे अंदर से आता है, बोध प्रकट होता है। तो जो अंतर जगत के विषय है, जितने भी अंतर जगत के विषय है, वो वैदिक ध्यान से, वैदिक ज्ञान से, आत्मज्ञान से प्रकट होते हैं। और जो बाह्य जगत के विषय है वो बुद्धि के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हमें अर्जित करने होते हैं। जो बाहर से ज्ञान अर्जित किया जाता है वो ज्ञान है, और अंदर से जो ज्ञान प्रकट होता है वो बोध है। ये दोनों में फर्क है। अब आत्मा को विषय में जानना वो सिर्फ आत्मवेत्ता पुरुष ही बता सकता है। जो आत्मज्ञानी है वही आत्मा के बारे में हमें ज्ञान देता है। तथ्य या कोई विचार है आत्मा के बारे में, वो शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रकट करता है। आत्मा के विषय में जानना और आत्मा को जानना, ये दो बात अलग अलग है। आत्मा के विषय में जानने के लिए हमें शास्त्रों की आवश्यकता होती है, वेदों की आवश्यकता होती है, उपनिषदों की आवश्यकता होती है, आचार्यों की आवश्यकता होती है। परंतु आत्मा को जानना ये तो स्वयं की अनुभूति है। देव पहावयसी गेरु देवची होने ठेलो। जब हम आत्मा को प्राप्त करने के लिए निकले हैं, तब ऐसी स्थिति आती है कि हम स्वयं ही आत्मस्वरूप हो जाते हैं। परंतु उस स्वयं आत्मस्वरूप होने की स्थिति, जब तक वो स्थिति आने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता होती है, और वो साधन है मन, बुद्धि और इंद्रिया। ये मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से हम संपूर्ण जगत को जानते हैं। संपूर्ण जगत का अनुभव हम मन, बुद्धि और इंद्रियों से करते हैं। इसलिए यह ज्ञान सबके लिए अलग अलग होता है। मेरी इंद्रियां, मुझे कड़वा पसंद है तो किसी को मीठा पसंद है, तो इंद्रियां अलग अलग ज्ञान देती है। किसी को बुराई पसंद होती है, किसी को अच्छाई पसंद होती है, तो मन का भी ज्ञान अलग अलग है, बुद्धि का भी ज्ञान अलग अलग है, बुद्धि के स्तर अलग अलग है। इसका मतलब जब आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा, तो सभी का अलग अलग होता है। आज में ज्ञान वही है, जब तक मूल स्वरूप वही है, उसको बदला नहीं जा सकता। परंतु उसके बारे में बताने के जो टेक्निक है वो सभी की अलग अलग है। कोई मन के विषयों से जाकर आत्मा के बारे में बताएंगे, कोई बुद्धि को लेकर आत्मा के बारे में बताएंगे, कोई इंद्रियों को लेकर आत्मा के बारे में बताएंगे, कोई हिंदी में बताएंगे, कोई इंग्लिश में बताएंगे, कई लोग संस्कृत में बताएंगे। कई आचार्य अलग अलग विषयों को लेकर उस स्थान पर आपको पहुंचाएंगे। तो ये जो ज्ञान है इंद्रिय, मन और बुद्धि के माध्यम से अलग अलग तरीके से ज्ञान प्राप्त करते हैं। परंतु आत्मज्ञान जो है वो एक ही है, उसमें एकता रहती है, समता रहती है, निर्लिप्तता रहती है, सहजता रहती है, सरलता रहती है, समष्टि का ज्ञान, समष्टिता रहती है। परंतु मन, बुद्धि और इंद्रियों से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो ज्ञान, उसमें विविधता होती है, अलगता होती है, अनेकता होती है, लेकिन गंतव्य वही है। तो आत्मा में स्थित रहने वाला जो होता है वो एकता को प्राप्त करता है। वो उसकी स्थिति जो होती है वो निर्लिप्तता, सहजता, सरलता, शांति, इस प्रकार की रहती है। अब यहाँ जो इंद्रियों से, मन, बुद्धि से जो ज्ञान हम लेते हैं, जगत का ज्ञान हम लेते हैं, तो हमें लगता है कि ये जगत सत्य है, प्रकृति सत्य है, और सत्य तो है ही।
क्योंकि हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के वक्त जो हमें अनुभव होता है, जो रस का अनुभव होता है, वो सत्य ही है ना। हम उसे नाकरते तो नहीं कि मैंने मीठा है तो मीठा ही मुझे लगेगा, कड़वा है तो कड़वा ही मुझे लगेगा, इसमें कोई संशय है ही नहीं। फिर भी वो सत्य नहीं है, सत्य होकर भी सत्य नहीं है, क्योंकि वो विकारवान सत्य है। प्रकृति का जो ज्ञान है, जिसे हम सत्य कहते हैं, हमारी इंद्रिय सत्य कहती है, हमारा मन सत्य कह रहा है, हमारी बुद्धि सत्य कह रही है, वो विकारवान सत्य है। और जो आत्मा का ज्ञान है, जो परमात्मा है, आत्मा परमात्मा, उसे हम पुरुष कहते हैं, वो जो सत्य है, वो जो ज्ञान है वो अविकारी है, वो बदलता नहीं है। और प्रकृति का ज्ञान बदलते रहता है। यही फर्क है आत्मा और जगत में, पुरुष और प्रकृति में। तो आत्मा को शब्द में जानना, आत्मा का बोध होना, आत्मस्वरूप होना, ये तीनों भी अलग अलग है। बोधहीन व्यक्ति आत्मा को शब्द के रूप में बता सकते हैं, परंतु जो आत्मवेत्ता है, आत्मज्ञानी है, उसको बताने के लिए कुछ है नहीं। तो ये आत्मा को शब्द में जानना शास्त्रों के माध्यम से हम जान सकते हैं, उपनिषदों के माध्यम से हम जान सकते हैं, आचार्यों के माध्यम से हम जान सकते हैं। और आत्मा का बोध होना वो हमारी स्वयं की अनुभूति है। और आत्म स्वरूप होना, वहां कुछ है ही नहीं, ना आत्मा का बोध है, ना आत्मा को शब्दों में बयान करने का कुछ शब्द है। वहां एक अवस्था है, वो आत्म स्वरूप है। पिछले सत्र में हमें क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन किया था कि सर्वज्ञ तो हम है ही, फिर सर्वज्ञ को हम क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों जान रहे हैं? तो ये इसका उत्तर है। तो इसी प्रकार हमें आत्म स्वरूप होने के लिए हमें परमात्मा विमुख होना पड़ेगा और प्रकृति को हमें विमुख होना पड़ेगा। प्रकृति को विमुख होने के बाद ही हम परमात्मा के प्रति परमात्मा विमुख हो सकते हैं। तो हमें धीरे धीरे पहले कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ परमात्मा विमुख होना है। अब उसको होना आवश्यक है। जब हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा आत्मस्वरूप को जानना है, तो हमें परमात्मा विमुख होना अनिवार्य है, आवश्यक है। परंतु हमारी जो वृत्तियां होती है, जितने भी सारी वृत्तियां है, उस वृत्तियों के कारण हम परमात्मा विमुख नहीं हो सकते, क्योंकि वृत्तियों के कारण हम उसी संसारी जीवन में हम पूर्ण रूप से रहते हैं। और इस वृत्तियों को समझने के लिए गुरु कृपा आवश्यक होती है। और जब गुरु आवश्यक होता है, इस परमात्मा विमुख होने के लिए गुरु आवश्यक होता है। और जैसे जैसे हमें गुरु की प्राप्ति होती है, हमारी जिज्ञासा के ऊपर हमारे गुरु की प्राप्ति होती है। आपकी जिज्ञासा कितनी है? जैसे आपकी जिज्ञासा, वैसे आपके द्वार अलग अलग मार्ग पर, अलग अलग क्षेत्र पर आपके द्वार खुलते रहते हैं। पहले आपको गुरु मिल जाते हैं, फिर गुरु ही मार्गदर्शन करते हैं, फिर ऐसे मार्गदर्शन करते हैं कि हमारे समर्थ गुरु की प्राप्ति होती है। और जब हमारे जिज्ञासा जैसी बढ़ती है, वैसे वही समर्थ गुरु हमें सद्गुरु की उपलब्धि करा देते हैं। तो ये जो यात्रा है, साधक से लेके गुरु, समर्थ गुरु, सद्गुरु, ये यात्रा हमें स्वयं को ही पार करनी पड़ती है। परंतु इसके पीछे हमारी जिज्ञासा होनी आवश्यक होती है, हमारा पुरुषार्थ होना आवश्यक होता है। जब तक हमारा पुरुषार्थ मजबूत नहीं है, तब तक ये सारी घटनाएं हमें खंडित करती है। तो हमारा पुरुषार्थ मजबूत होना आवश्यक है, गुरु की कृपा आवश्यक है। और
इस आध्यात्मिक जो यात्रा है, इस आध्यात्मिक की यात्रा की जो तैयारी करनी है, वो यात्रा की तैयारी के लिए हमें स्थिर बुद्धि और विराग पूर्ण अवस्था की आवश्यकता होती है। ऐसे हमारे गुरुदेव हर पल हर बार हमें कहते हैं कि स्थिर बुद्धि के साथ जो विराग पूर्ण अंतस्थ दशा में जो निर्णय लिया जाता है, वही वास्तव में आध्यात्मिक यात्रा की तैयारी वही है। क्योंकि विराग होना और स्थिर बुद्धि होना आवश्यक होता है, और उसके साथ साथ साधक का संकल्प भी। संकल्प के बिना कुछ भी नहीं होता। संकल्प यानी दृढ़ता ही है। ये एक बार साधक के भीतर संकल्प किया जाए तो उसकी बुद्धि स्थिर होनी ही है, और उसका व्यवहार से विराग होना अपने आप होता है। बस आपका संकल्प दृढ़ता पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हमारी इच्छाओं के विस्तार में शांति नहीं होती है। जब इच्छाओं से मिट जाने पर ही हम शांति की उपलब्धि कर सकते हैं। तो हमें इसका बोध तो होना ही है कि हमें आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमें जो गुरु हमें साधन बताते हैं, उस साधन पर हमें चलना होता है। आज तक हम सभी ने अनुभव किया है, हमारे गुरु ने कुछ ना कुछ हमें साधन दिया है। हम कितने कर रहे हैं उस साधन को? हम साधन करते नहीं। जैसे हमारी ऐसी अवस्था होती है कि डॉक्टर और पेशेंट होता है। कई पेशेंट इस प्रकार के होते हैं, पेशेंट डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर उनको दवाई देते हैं। वो पेशेंट क्या करता है, दवाई एक दिन लेता है, एक दिन नहीं लेता है। ऐसे पेशेंट होते हैं। अब वो 3-4 दिन, जैसे 5 दिन का डोज है, 5 दिन का डोज उन्होंने लिया नहीं, 3 दिन का डोज लिया, या एक दिन के आड़ वो ले रहा है। अब उसको परिणाम कैसे आएगा? और वो डॉक्टर की बदनामी करता है, ये वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। दूसरे डॉक्टर के पास वो चला जाता है, फिर तीसरे डॉक्टर के पास चला जाता है। कहीं कहीं मनोविकार इस प्रकार से होते हैं कि वो डॉक्टर के पास जाना उनका विकार होता है। वो डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन दिया है वो कभी लेता ही नहीं, परंतु वो डॉक्टर के पास, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, सारे उनके शहर में जितने भी डॉक्टर होंगे, उन्होंने किसी ने बताया होगा, उस डॉक्टर के पास वो चला जाता है। और डॉक्टर के पास आने के बाद वो बोलता है उस डॉक्टर अच्छा नहीं है, उस डॉक्टर का गुण आता नहीं है। उसी प्रकार, मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया, उसी प्रकार हमारा है। इस आध्यात्मिक जगत में हमने गुरु के पास हम जाते हैं, गुरु ने दिए हुए साधना हम ठीक तरह से करते नहीं। उन्होंने नियमता से देते हैं। वो कहते हैं कि रोज एक माला करो, उपासना करो, भूत शुद्धि क्रिया करो। अब डॉक्टर की गलती है या पेशेंट की गलती है? उस गुरु ने दिया हुआ जो साधन है उसमें गलती है, या साधक की गलती है जो कर नहीं रहा है? और हम दूसरे गुरु के पास जाते हैं, दूसरे आचार्यों के पास जाते हैं, दूसरे साधु महात्माओं के पास जाते हैं। हम निश्चित नहीं है, हमें निश्चितता नहीं है हमारे जीवन में कि हमें क्या चाहिए। मार्ग तो मिलता है हमें, लेकिन हमारी ही कुछ कमियां हैं जो हम चाहकर भी चाहते नहीं है। तो उस डॉक्टर और पेशेंट की जिस प्रकार की अवस्था है, उसी प्रकार की हम साधक की उस अवस्था है, उसी अवस्था को हम जी रहे हैं। सभी ऐसे ही जी रहे हैं। हमें हर इस आंतरिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमारे गुरु हर पल हर क्षण हमें मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन हम अपने मन की सुनते हैं, क्योंकि मन है ही ऐसा जो हमारे लक्ष्य से भटकाता है। हम मन के अधीन रहते हैं। तो ये जो है, जो श्रद्धा का विषय हम बार बार छेड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा कम है।
जब एक बार श्रद्धा में दृढ़ता आती है, श्रद्धा में निश्चितता आती है, तब ये सारी घटनाएं, सारे विकार धीरे 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 समाप्त होने लगते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ये घटना हुई है। यहाँ हम दोष अधिकारी को नहीं दे सकते, दोष तो हमारे ही भीतर है ना। हमें साधना मिलने के बाद भी हम साधना नहीं करते। और हमेशा गुरुजी बताते हैं शिष्य में चार प्रकार के बल होने चाहिए। कौन से बल? पहला बल है जो निष्ठा, गुरु में निष्ठा, उसे निष्ठा के साथ हमें आत्मसात करना है, धारण करना है और उसका चिंतन मनन निधिध्यासन करके हमें आगे जाना है। तो वो गुरु के प्रति निष्ठा, अत्यंत निष्ठा आवश्यक है। वो पहला गुण साधक के भीतर होना चाहिए। दूसरा बल है साधन। साधन यानी गुरु के द्वारा दिया गया जो भी साधन है, बहुत हर व्यक्ति को अलग अलग बताया। किसी को कहा है कि रोज डेली भूत शुद्धि क्रिया करो, किसी को कहा है डेली एक गुरु मंत्र की माला करो, किसी को कहा है उपासना को छोड़ो मत। ऐसे अलग अलग प्रकार की साधनाएं शिष्य को देखकर गुरु साधन बताते हैं। तो ये साधन गुरु शिष्य जब आत्मसात करता है, ये उसका बल है, शिष्य का बल है। जो शिष्य के चार बल है वो मैं बता रही हूँ आपको कि पहला बल है जो है निष्ठा, दूसरा बल है साधन। परंतु इस साधन में हमारा क्या होता है, भौतिकता में जितनी भी सारी संपत्ति है, उस संपत्ति को पाने के लिए हम पीछे पड़ते हैं और उसी में ही हम संतोष करना पसंद करते हैं। लेकिन साधक का संतोष कहाँ होना चाहिए? दान में, यज्ञ में और साधन में। और वो जितना भी संतोष करे उतना कम ही लगना चाहिए उसको। ये साधक का भूमिका होनी चाहिए। और तीसरा जो है सेवा का बल। सेवा का बल हर साधक में होना आवश्यक होता है, क्योंकि वो सेवा के बल पर ही उसके कर्म कटते हैं। हम क्यों गुरु के आश्रित रहते हैं, गुरु के आश्रम में जाके क्यों रहते हैं, गुरु के सानिध्य में हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारे कर्म कटते हैं, क्योंकि वहां सेवा, हर आपने देखा होगा हम सब लोग आश्रम में जाते हैं, वहां सेवा ही करते हैं, सेवा देते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं वहां सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये साधक के बल है। हमारे पास इतना बल है लेकिन हम उस बल को स्वीकारते नहीं है। चौथा जो बल है वो सदाचार का बल। अब सदाचार का बल वो तो सबसे उच्च स्तर का बल है और हर व्यक्ति के भीतर ये बल है, लेकिन वो चाहता नहीं है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। ये चारों बल से संपन्न चारों बल से संपन्न जिस साधक में ये होता है वही साधक परिपूर्ण है, सुदृढ़ है। वो निश्चित रूप से अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है, इसमें कोई ही संदेह नहीं है। तो हमें देखना है, आज इसका चिंतन करना है कि मैं क्यों नहीं अपने गंतव्य तक पहुंचता। मेरे भीतर ये बल है या मैं उसका उपयोग कर रहा हूं? गंतव्य तो हमारा कब से दिया हुआ है हमें, फिर भी हम कहीं ना कहीं विकारों से भरे हुए हैं, इच्छाओं से भरे हुए हैं, अपेक्षाओं से भरे हुए हैं। और ये भी हमारे ही हाथ में है, क्योंकि एक बार गुरु से मिल जाते हैं तो गुरु सब कुछ लुटा देता है। हमारी झोली कहीं ना कहीं फटी हुई है, कहीं ना कहीं कम है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके साथ साथ बोध के लक्षण भी उन्होंने बताए हैं, बहुत सुंदरता से वो हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन उस ज्ञान को वापस दोहराना पड़ रहा है। हमारी दुर्बलता है, हमारी अज्ञानता है कि वही ज्ञान को हम बार बार दोहरा रहे हैं और उसकी आवश्यकता पड़ रही है हमें।
आज हम उच्च स्तर पर जाना चाहते हैं, जो बहुत जन्मों जन्मों से लोग तड़प रहे हैं उस ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, और हमें वो पूर्ण रूप से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने ही मर्यादित जीना पसंद करते हैं, अपने मन की लगाते हैं। तो ये बोध के जो लक्षण है वो हमारे भीतर है या नहीं है, ये भी जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार रूपी वृत्तियां साधक के अंतस्थ में ठहर नहीं पाते। एक बार बोध, व्यक्ति को बोध होता है, बोध होने के बाद के मैं लक्षण बता रही हूँ, जब व्यक्ति के भीतर बोध की अवस्था आती है, तब मन, बुद्धि, अहंकार रूपी वृत्तियां साधक के अंतस्थ में नहीं ठहर सकती, क्योंकि वो बोध पूर्ण है, उसको पता है। और वृत्तियां एक ऐसी है, वृत्तियों की परिभाषा है जो बाह्य दृश्य से संपर्क से जो उत्पन्न होता है उसे वृत्तियां कहते हैं। उदाहरणार्थ जैसे हवा के संपर्क से पानी पर जो लहरें उठती है, उसी प्रकार हमारे कोई भी दृश्य देखकर इंद्रियों से जो भी दिखाई देता है, मन से जो भी दिखाई देता है, बुद्धि से जो भी हम परखते हैं, ये सारे दृश्यों का जो दृश्यों से जो संपर्क आता है, उससे जो हमारे भीतर जो लहर उत्पन्न होती है, वो हमारी सारी वृत्तियां है। और ऐसी वृत्तियां जन्मों जन्मांतर से है, एक जन्म से नहीं है। हमें जितने भी सारे जन्म लिए होंगे, वो सारी वृत्तियां हमें हमारे साथ आती रहती है। लेकिन मनुष्य देह ऐसा है, उसे उस सारी वृत्तियों को समाप्त करने की संधि है। और हम सबको गुरु जहां मिल जाता है, वो इस वृत्तियों को समाप्त कर ही छोड़ता है। परंतु हमारी जिज्ञासा उतनी ही चाहिए जितना हम चाहते हैं। यानी बोधपूर्ण साधक जो होता है, उसके भीतर एक शांति, आनंद और मौन की छाया रहती है। विचार उत्पन्न नहीं होते, बिल्कुल शांत, आनंद, मौन, ये सारी जो छाया है वो रहती है, और उसके भीतर कोई विचार उत्पन्न नहीं होते। वासनाओं के बादल भी नहीं छाए रहते वहां, इतनी शांति उसके भीतर होती है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि विचार का तात्पर्य यहाँ मैं और मेरा, इससे संबंधित जो चिंतन है उसे विचार कहते हैं। अब हमें यह तय करना है कि हम क्या विचार करते हैं, किसका चिंतन करते हैं, मैं और मेरा का चिंतन करते हैं या मैं और मेरा से रहित चिंतन करते हैं। ये भी हमारे हाथ में है, यहाँ कहीं किसी का भूमिका नहीं है, ये तो सब हमारे ही हाथ में, हम ये मालिक है इस सारे घटना के पीछे। इसलिए जब तक मैं और मेरा मिट नहीं जाता, तब तक हमारे विचार शांत नहीं होते। परंतु कुछ ना कुछ घटना ऐसी होती है जो मलयुक्त मन, विक्षेप युक्त बुद्धि और आवरण युक्त अहंकार, इसे मुक्त करने के लिए हमें साधन की आवश्यकता होती है। और जो साधन हमें ऑलरेडी सभी को दिया गया है। हमारे मन के ऊपर जितने भी सारे मल है, इसको मुक्त करने के लिए हमें साधन दिए गए हैं। जो विक्षेप युक्त बुद्धि है, उससे मुक्त करने के लिए हमें साधन दिए गए हैं। और अहंकार, आवरण युक्त अहंकार को भी समाप्त करने के लिए, मतलब मल, विक्षेप और आवरण को समाप्त करने के लिए हमें साधन की आवश्यकता होती है। और इस साधन को सभी के पास है। अब यहाँ भी हमें चिंतन करना है कि मैं मन से, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरा अहंकार, ये सारी कौन से स्तर पर मैं जी रहा हूँ। मलयुक्त मन के स्तर पर या विक्षेप युक्त बुद्धि के स्तर पर
या आवरण युक्त अहंकार के स्तर पर चिंतन करना है इस सारी घटनाओं का। लेकिन मुक्त करने के लिए साधन किया जाता है, तभी आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती। एक बार लक्ष्य, गोल या स्थिति निश्चित हो जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य गौण नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप अपना लक्ष्य करेंगे, मुझे गाड़ी किसी भी हालत में 1 साल में मुझे गाड़ी आनी चाहिए, मेरे घर के 4 व्हीलर आनी चाहिए, किसी भी हालत में 2 साल के अंदर मेरा घर होना चाहिए खुद का। ये अपना लक्ष्य हमारा गौण नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्योंकि लक्ष्य कभी गौण नहीं होना चाहिए, तभी वह हम अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक, अपने मंजिल तक पहुंच ही सकते हैं। परंतु हम छोटे छोटे लक्ष्य को पहले तैयार करते हैं, क्योंकि जब तक वो लक्ष्य हमारे छोटे छोटे पूर्ण नहीं होते, तब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। ऐसा हमारा कहना है, परंतु ऐसा होता नहीं। जब छोटा लक्ष्य निर्धारित होता है, उस छोटे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम 1 साल 2 साल प्रयत्न, अहोरात्र प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। और जब जिस क्षण उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, 2-3 महीने, 3-4 महीने, 1 साल, हमें बहुत अच्छा लगता है, फिर दूसरा लक्ष्य क्रिएट हो जाता है, फिर उसी के लिए हम प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हमारा जीवन चला जाता है और हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, और हम फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जननी शयनम, इस प्रकार से हमारा ये चक्र है जीवन मरण का, उस चक्र में फंस जाते हैं। तो इसीलिए जो दृश्य होता है वो हमेशा भटकाता है, और भटकना मन को अच्छा लगता है, क्योंकि हम मन के वश में रहते हैं। और जैसे जैसे हमारी बुद्धि मन को जानेगी, मन को पहचान सकेगी, तब धीरे धीरे हम मन के ऊपर हावी हो जाएंगे। जैसे एक दोहा है, जन्नत हमारा सोई। तो मन ही सबसे बड़ी हमारी बाधा है, ये तो हमने जान रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, हम पूर्ण रूप से शास्त्रों का ज्ञान से हम पता है, हमें मन ही सबसे बड़ी बाधा है, इसीलिए हमें साधन आवश्यक है। अब साधन कौन सा है सभी को पता है, हर व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से गुरुजी ने साधना दी हुई है। तो बस अपना लक्ष्य आप साधन पर पूर्ण रूप से निश्चित करो, आप अपने गंतव्य तक उस परम सात्विक बुद्धि को आप प्राप्त करेंगे, और धीरे धीरे मन को विराम करते करते आप उस गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ये जो सारी घटनाएं हैं, ये सारी की सारी ज्ञान मार्ग की बताई मैंने अभी। अब ज्ञान मार्ग को जाने के लिए हमें पहले शरीर और मन को तैयार करना होता है, तभी तो हम बुद्धि को पूर्ण रूप से विकसित करेंगे। हमारी जो प्रज्ञा बुद्धि है, जो सूक्ष्म विवेक है, उसको जागरूक करने के लिए हमें पहले स्थूल बुद्धि को विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि स्थूल बुद्धि हमेशा संसार जगत में चाहती है, मन हमें स्वयं को चाहता है, और शरीर के कारण हम वही के वही लटकते रहते हैं। तो जो शरीर, मन, बुद्धि, ये जो साधन है, ये साधन का उपयोग हमें पूर्ण रूप से होना आवश्यक है। तो जो भी हम जिसे भी सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं, जो प्रज्ञा नामकरण प्रज्ञा से संबंधित होती है, उसको सूक्ष्म बुद्धि कहा जाता है। वो हमें लक्ष्य तक पहुंचने से हमेशा सहायता करती है, और हमारे बुद्धि जो विक्षेप रूपी बुद्धि है, उससे मुक्त होने में प्रज्ञा बुद्धि हमेशा जागृत रहती है। इसीलिए यहां तक आने के लिए हमें जो भी मन, बुद्धि और शरीर या इंद्रिया, इन
इन साधन का पहले चिंतन करना है। जैसे जैसे आपका चिंतन बढ़ते जाएगा, उसी प्रकार हम धीरे धीरे जहाँ हमें हमारे सदगुरु, हमारे गुरुदेव जहाँ हमें लेकर जाना चाहते हैं, वहां हम सरलता से, सहजता से, बिना कष्ट से हम वहां उस गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। बस हमारा विश्वास, हमारी जिज्ञासा, हमारी श्रद्धा होना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तो इसी के साथ हम ये जो चर्चा क्षेत्र है यहाँ विराम देते हैं। और जो भी आप सभी ने शांति से इस सत्र को श्रवण किया है, मतलब आपकी श्रवण की उपासना यहाँ पूर्ण रूप से हुई है, ऐसी मैं आशा करती हूँ। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने श्रवण की उपासना पूर्ण की, ताकि 2 सीढ़ी आप सहजता से पार कर सकते हैं इस श्रवण के माध्यम से। तो पहली सीढ़ी तो आपने इस 1 घंटे में पूर्ण रूप से पार की है। अभी 2 सीढ़ियां है, वो अगली सत्र तक पहुंच ही जाएंगे हम धीरे धीरे। तो वहां इस सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं और आगे के सत्र में हम नहीं, आगे के सत्र में तो हमारा क्वेश्चन और आंसर सेशन होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सत्र कंटिन्यू शुरू रहेगा। मैं निवेदन करती हूँ वाघेला सर जी को कि आप यहाँ कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। धन्यवाद भाई आपका, आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्पष्टता पूर्वक और बहुत अच्छे से आपने जो हमें इस सत्र में ज्ञान दिया, उस बदल आप सभी की ओर से मैं धन्यवाद करता हूं आचार्य जी का। और हमें भी ये समझना है कि हम जिस रास्ते पे हम चलना चाहते हैं, उस रास्ते का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उन्होंने कहा कि साधन गुण, जैसे कि शरीर है तो शरीर के भी काफ़ी कुछ डिपार्टमेंट रहते हैं। हम जैसे कि देखते हैं कि कुछ गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में, अभी बैंक क्षेत्र है तो बैंक में भी काफ़ी डिपार्टमेंट रहते हैं। तो उस डिपार्टमेंट को हमें पहले समझना बहुत जरूरी है, और हमें किस चीज़ कहाँ तक जाना है, किसे फॉलो करना है, किस किस मुझे किस तरह का ज्ञान चाहिए। तो उस डिपार्टमेंट को लेकर, उसका सारा नॉलेज लेकर हम वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। तो हमारी भी फर्ज बनती है कि इस चीज़ का चिंतन करें, जो भी यहाँ पे चर्चा होती है उसका नोटेशन करें। और ये जो सत्र में जो सारे साधन बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं, निष्ठा, साधन, सेवा, परोपकार, ज्ञान मार्ग, स्थिर बुद्धि होना, निष्ठावान होना, गुरु के प्रति, जो गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं, जो गुरु हमें बताते हैं कि आपको ये करना है, तो हमें उस चीज़ को कितना लेना है और हमें कैसे पहुंचना है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। उनका काम है मार्ग बताना, लेकिन पहुंचना हमें ही है। जो आचार्य जी ने भी वही बताया है कि हम क्या चाहते हैं, वो उसे पहले हमें समझना चाहिए। और इस छोटी छोटी बातों को हमें पहले समझकर, ये हमारा पूरा फाउंडेशन बनेगा, तब जाके हम वेद हरिपाठ को समझ पाएंगे। तो वह फिर से एक बार सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने अच्छी तरह सुना और उसे समझा रहेगा, ये अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ। और इसका नोटेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आचार्य जी जो बात कहते हैं, जो भी बताते हैं आत्मस्वरूप के बारे में, परमात्मा की मुक्ति होना, वो सारी चीज़ें सब आपको नोट आउट करना है और उसके बारे में चिंतन करना है। और इसी के पर अगले सत्र में चर्चा होगी। तो आपके जो भी कुछ सवाल है और जो भी आप इसमें से निचोड़ चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, तो नोटिस के साथ, नोटिफिकेशन के साथ पूरा उस सत्र में आप अपना सवाल रख सकते हो। इसी के माध्यम से जो अभी अपना पूरा सत्र जो हुआ है, जो साधन सवाल ये करके उसका चिंतन करके आप सवाल पूछ सकते हो। तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस सत्र में जुड़े। और आचार्य जी को भी मेरा बहुत कोटि कोटि प्रणाम, जो इन्होंने स्पष्टता रूप से और एकदम जो कहते हैं कि एक एग्जाम्पल देकर जो उन्होंने समझाया हमें इस गुणों को, इस साधन रूप को, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महर्षि अरविंद फाउंडेशन की ओर से। और इसी के साथ
मैं प्रार्थना करूंगा कि सत्र की समाप्ति करे अपना प्रार्थना करता है। आचार्य जी। हम प्रार्थना के साथ समाप्ति करेंगे। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद माई आपका और आप सभी साधक आप प्लीज आप है ना रिकॉर्डेड डाल सकते हैं क्या हमको हिंदी में? प्रणाम। धन्यवाद सबका। धन्यवाद। मेरा ये क्वेश्चन है कि रिकॉर्डेड डाल सकती हो? जी हाँ, वो तो अभी जो टेक्निकल है वो वहाँ से रिकॉर्डिंग जो ये पूरा हुआ रहेगा तो वो रिकॉर्डिंग निकाल के देंगे तो हम उसमें डाल सकते हैं। वो हिंदी का डालना, अगली बार मराठी का डाल दिया था। जी जी हाँ, तो लेकिन नहीं आया है, उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था यूट्यूब पे से, तो इसके लिए कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम था। अभी ये बार देखते हैं कैसे क्या है करके, अगर रहेगा तो जरूर आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, नमस्कार। नमस्कार। हरि ओम।